हाँ, तो आज हम पढ़ रहे हैं रोटेशन। रोटेशन मैंने लास्ट डे आपके साथ शेयर किया था, जैसे कि ये पेन। ओके, मैंने क्या बताया था, ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे ये पेन है ना, ठीक है, आपको दिख रहा है, और ये माउस है। देखो, ये माउस है जिसको हम एज अ सन यहां पर ले रहे हैं। प्लीज लुक एट योर स्क्रीन। निष्ठा, यहां देखिए, ये आपका सन हो गया, ये आपका अर्थ हो गया। सब बच्चे ध्यान से इसको देखेंगे। देखो, मैं पेन को रोटेट कर रही हूँ, ये पेन अपनी जगह पे ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, घुमा रही हूँ मैं ऐसे ऐसे, ये देखो। ओके, तो ये क्या है, रोटेशन है। ये क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। ओके, और ये अब रोटेशन हो रहा था, और रोटेशन करते करते देखो मैंने माउस के इधर से घुमा के इसको निकाला। ये माउस के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते घूमते निकल रहे हैं पेन, इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। ओके, सबको समझ में आ गया होगा। अर्थ का अपने एक्सिस पर रोटेट होना रोटेशन कहलाता है। अर्थ का सन के चारों तरफ रिवॉल्व होना रेवोल्यूशन कहलाता है। ध्यान से समझ लो, फिर से देख लो। मैं भी ये कौन सा प्रोसेस कर रही हूँ, नंबर 2 प्रोसेस, रेवोल्यूशन कर रही हूँ। ओके, अब सन के सामने मतलब, और ऐसे से पेन घूम रहा है अपनी जगह पर, घूम घूम के चल रहा है। घूमना उसका अपनी जगह पर क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। ठीक है, तो जो अर्थ है वो आपकी एक एक्सिस पर है, ऐसे झुकी हुई है ऐसे, ठीक है, और ऐसे झुकी हुई कंडीशन में वो घूमती है सन के चारों तरफ, ऐसे ऐसे वो सन के चारों तरफ घूमती रहती है, तो वो रोटेशन और रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, अब पहले एक्सिस किसको कहते हैं वो समझ लीजिए। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है। मैंने आपको बताया था, नॉर्थ पोल ऊपर होता है, साउथ पोल नीचे होता है। द अर्थ स्पिन ऑन इट एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थ किस डायरेक्शन में मूव करती है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ। कभी भी अर्थ जो आपकी है वो पूरब से पश्चिम मूव नहीं करती है। अगर वो पूरब से पश्चिम मूव करती ना, तो सूरज ना पश्चिम में उगता। अभी क्या है, वो ऐसे मूव करती है, ऐसे ऐसे। यहाँ वेस्ट बताया था ना ग्लोब में, सब लोग ध्यान से देख लेंगे। ग्लोब में मैंने बताया था ये, तो ये अभी ऐसे मूव करती है, ऐसे 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 मूव करती है। ठीक है, तो ये आपका वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। आपको पता होना चाहिए अर्थ आपकी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। और रोटेशन बता दिया, देखो लिखा हुआ दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन, यानी ये एक्सिस हो गया, ये आपका ग्लोब हो गया। ध्यान से देख लो, ध्यान रहेगा तभी कर पाओगे, कोई पूछेगा बता पाओगे। ये एक्सिस होता है, अर्थ ऐसे थोड़ा झुकी हुई, जैसे ग्लोब आप देख रहे हो। ठीक है, अब ये जब वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो इसको रोटेशन कहते हैं। द अर्थ एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड, और देखो टिल्टेड मीन्स होता है झुका हुआ। अर्थ जो है अपने एक्सिस पर थोड़ी झुकी हुई है, जैसे ग्लोब भी देखो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा झुका हुआ होता है। और वन रोटेशन कंप्लीट होने में 24 आवर्स का टाइम लगता है, यानी एक दिन। आपका एक दिन अर्थ को खाली अपनी जगह घूमने में लगता है, यानी अर्थ का यहां से स्टार्ट होकर यहां आकर फिर से यहां पहुंचना 24 घंटे बना देता है। अर्थ ने यहां से रोटेशन स्टार्ट किया, घूमना शुरू किया, घूमी, घूमते घूमते यहां पर आई,
आपका 1 रोटेशन कंप्लीट हुआ, 24 आवर्स यानी एक दिन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको बताया जाएगा डे एंड नाइट कैसे होते हैं। ये आप भी सोचते होंगे ना डे नाइट कैसे हो जाता है, अब वो बताती हूँ मैं आपको डे नाइट कैसे होता है। डे और नाइट होते हैं, जैसे कि आप अपने सामने ग्लोब में देख रहे हो ना, ये बच्चा क्या कर रहा है, ग्लोब है, रात है और उस पर टॉर्च डाल रहा है। अंश गुप्ता, लुक एट हियर, वो टॉर्च से लाइट डाल रहा है इस पर। तो क्या है, देखिए जो हिस्सा टॉर्च के सामने आ रहा है वो पूरा व्हाइट हो गया, व्हाइट हो गया। जो पीछे रह गया वो डार्क कलर का दिख रहा है, यानी ब्लू है, डार्क कलर है। जैसे अब रात में आपके चेहरे पे कोई लाइट डाल दे तो क्या होगा, आपका चेहरा चमकेगा ना, आपके बाल नहीं चमकेंगे, नहीं चमकेंगे। हाँ, वैसे ही दिन और रात होते हैं। यानी अर्थ, जैसे कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, ये आपका कौन है, नहीं ये आपके सूरज भाई मामा है, सूरज भैया है, जो भी है ये, ठीक है। और ये आपकी धरती माता है। अब सन का मैंने बताया टिल्टेड है, थोड़ी झुकी हुई है, सन की रेस पड़ रही है इस पार्ट में, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रही थी ये, अब सन की रेज इस पे पड़ रही है, सामने पड़ रही है, आपको पता है 24 घंटे का टाइम लगता है, तो 12 आवर्स में जो हिस्सा अर्थ का जो हिस्सा सन के सामने आता है वहां पर 12 आवर्स के लिए दिन हो जाता है। ओके, जब आपके यहाँ दिन होता है तो आप सुनते हो ना कि फॉरेन में बहुत सी कंट्रीज में रात होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अर्थ का जो हिस्सा सन के सामने आ जाता है वहां पर तो दिन हो जाता है, और जो पीछे रह जाता है वहां पर रात होती है। ठीक है, अब जब ये हिस्सा घूमकर सामने आता है, जैसे अब ये हिस्सा घूमकर यहाँ सामने आया, ब्लैक वाला जो था, इसको मैंने बी पार्ट कहा, इसको ए पार्ट कहा, ठीक है। अब बी पार्ट सामने आ जाएगा तो ए पार्ट में रात हो जाएगी और बी पार्ट में दिन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है वो परमानेंट घूमती रहती है और जो सन है वो अपनी जगह पर हमेशा बना रहता है, ठीक है। सूरज कभी अस्त नहीं होता है, लोग कहते हैं ना सूर्यास्त हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, सनसेट सनराइज, ना सनसेट होता है ना सनराइज होता है। अर्थ रोटेट कर रही होती है, रोटेट करते करते वो सूरज के पीछे चली जाती है। हमारा जो इंडिया है वो घूम जाता है, तो अर्थ का जो हिस्सा घूम गया, सूर्य के सामने गया, वहां पे दिन हो गया, जो हिस्सा पीछे रह गया वो रात में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आई थिंक अब कहीं डाउट नहीं होगा। If we flash a torch on a globe kept in a dark room, we will observe that one half of it becomes visible, जबकि while other half remain dark। आप टॉर्च डालिए ग्लोब पर, अगर आपके घरों में ग्लोब नहीं है, प्लीज आलिया खातून, पहली बात तो आप सिट डाउन होकर बैठिए और क्लास लीजिए, और कैमरे को मूव मत कीजिए इतना ज्यादा, ऐसा लग रहा है अर्थक्वेक की पोजीशन हो रही है। आपके घरों में बॉल होगा, आपका छोटा बॉल हो कोई, उसको अपने एक हाथ में पकड़िए, बट अंधेरा होना चाहिए, उसके सामने आप कैंडल है, मोबाइल का फ्लैश है, जो भी आपके पास हो आप उस पर फ्लैश करना। देन आप क्या देखोगे, जो आपके सामने फ्लैश के सामने हिस्सा होगा वो पूरा लाइट हो जाएगी, और जो आपके हाथ की तरफ आएगा वहां पर अंधेरा रहेगा, ठीक है। इफ वी देन रोटेट द ग्लोब, उसके बाद आप अपने बॉल को घुमाना, या तो आप अपने मोबाइल को रख देना ऐसे फ्लैश जलाकर, उसके बाद आप अपने बॉल को धीरे से ऐसे घुमाना। जब आप घुमाओगे तो क्या देखोगे, आप बॉल पर मार्किंग भी कर सकते हो, ए और बी डाल सकते हो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सोचा था आपको दिखाऊंगी ये एक्सरसाइज, ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप एक बॉल लेना, उसके एक पार्ट पर ए डालना आगे की तरफ और पीछे की तरफ बी डाल देना ऐसे, और अपने मोबाइल को ऐसे रखना और उसका फ्लैश जलाना, ठीक है। एक जगह स्टेबल करके मोबाइल रख देना, और हाथ में, अपने हाथ में ना ऐसे करके बॉल को पकड़ लेना, और क्या करोगे, जो जब फ्लैश की लाइट इस पर पड़ेगी तो यहाँ पर तो उंजेला हो जाएगा, लाइट हो जाएगी,
पीछे जो आपके हाथ की तरफ आएगा वो डार्कनेस होगी। तो आपको समझ में आ जाएगा दिन और रात ऐसे होते हैं। और फिर धीरे से बॉल को घुमाना। अब क्या करना, बी पार्ट को सामने कर देना, ए पार्ट पीछे हो जाएगा। तब आप क्या देखोगे कि सन, आपने किसको घुमाया, अर्थ को घुमाया। सन तो अपनी जगह रखा हुआ था, ये सन हो जाएगा और ये अर्थ हो जाएगा। तो क्या है, अर्थ घूमती है ना, अर्थ घूमी तो उसके घूमने से, रोटेशन होने से, क्योंकि वो घूमी तो उसके घूमने से क्या हुआ, जो पीछे का हिस्सा था वो आगे आ गया सन के, और वहां पर दिन होना शुरू हो जाएगा। आप ये प्रोसेस करके इस बात को अच्छे से समझ सकते हो। वैसे कोशिश कीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबको आ गया अच्छे से, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? गिव मी योर थम्स अप। थम्स अप ऐसे होता है चीनू प्रजापति, ना कि ऐसे होता है। ऐसे का मतलब होता है थम्स डाउन, मतलब नहीं आया। थम्स अप का मतलब आ गया। वेरी गुड। चलिए, हाँ, तो द पार्ट ऑफ द अर्थ faces that faces the sun get light and has the day। सन का, अर्थ का जो पार्ट सन की लाइट को फेस करता है वहां पर दिन होता है, जबकि अदर रिमेन्स में डार्क रहता है, वहां पे लाइट नहीं रहती है, वो नाइट हो जाता है। सिंस द अर्थ नेवर स्टॉप रोटेटिंग, इसीलिए अर्थ कभी भी रोटेशन स्टॉप नहीं करती है। वी सी कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ डे एंड नाइट, आप रोज डे और नाइट देखते हो। आपको पता है अभी दोपहर हो रही है, थोड़ी देर बाद शाम शुरू हो जाएगी, फिर रात रोज आती है, रोज दिन आता है, रोज रात आती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि अर्थ अपनी जगह पर रोटेट हो रही होती है। मतलब मेरा कुल मिला के पता है आपको क्या बताने का मतलब है? जैसे एक दिन मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि आपसे मैं कहूं कि आपका बीचों बीच एक मैदान में घर है, और आप उस घर, आपका घर नहीं है या किसी का भी घर है, और आप उस मैदान के चक्कर गोल गोल घूमते हुए लगाइए। ठीक है, बस वो चीज है। अर्थ क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है तो घूम घूम कर चलती है, सीधे सीधे नहीं चलती कि बस ऐसे से जैसे हम चक्कर लगाते वैसे। वो अपनी जगह पूरा एक बार घूमती है, फिर चलती है, फिर घूमती है, ऐसे घूम घूम कर चलती है। जैसे वो बच्चों का एक खिलौना आता है ना, अरे आप जो वो झूले में बैठते हो जिसमें हाथी घोड़े लगे हो, तो क्या होता है, उसका पकड़ के बैठते हो, क्या दिखता है आपको, वो पूरा जोर से घूमता है, घूम रहा होता है ना। और एक होता है वो अपनी जगह पर ही घूम घूम कर चलता है। एक झूला आता है, मैंने ऐसा देखा है, झूला होता है मेलों में लगता है, कार होती है और क्या क्या होता है, वो उसी जगह पे ऐसे घूम घूम के चल रहे होते हैं। एक होता है पूरा एक है, हाँ घोड़े वाला होता है, वो ऐसे ऐसे अपनी जगह पे घोड़ा ऐसे घूमता रहता है चारों तरफ और चलते रहते हैं। वैसे ही रोटेशन होता है और रेवोल्यूशन होता है। As the earth axis is tilted, अर्थ अपने एक्सिस पर टिल्टेड है यानी झुकी हुई है। द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव बाय डिफरेंट रीजन, तो जैसे वो झुकी हुई है ना, उसी हिसाब से सूर्य की रोशनी मिलती है। आप अपने बॉल को झुकाओगे, अगर आपने बॉल लिया है तो जैसे देखिए ये बॉल क्या है बच्चे का, जो ये बच्चे ने बॉल ले रखा है, क्या देख रहे हो आप इसमें, देखो अर्थ जो ग्लोब है वो झुका हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लाइट इस पार्ट को मिल रही है, पर सबसे कम लाइट कहाँ जा रही होगी, इस पार्ट में जा रही होगी, है ना। वैसे आपके बॉल में भी होगा, आप करोगे जब तो देखना, बीच का जो हिस्सा होता है वहां पे सबसे ज्यादा लाइट मिलती है, और जो ऊपर नीचे का हिस्सा होगा वहां पे लाइट कम मिलती है। तो उसी तरह अर्थ में होता है, जिस हिसाब से अर्थ झुकी हुई है और सन के सामने जिस भाग में आती है, जिस रूप में भी कि झुकी हुई आ गई जितना, उसी हिसाब से दिन और रात की लंबाई होती है। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, दिन बहुत लंबे चल रहे हैं, रातें बहुत छोटी हो रही है ना, क्योंकि अर्थ का जो हिस्सा है जो हमारे सामने आ रहा है वो इस पार्ट में आ रहा है। और अभी कुछ दिन बाद क्या देखोगे, जब जाड़ा आ जाता है तो दिन छोटा होने लगता है और रात लंबी होने लगती है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, अर्थ के अपनी जगह पर झुके होने से होता है। ठीक है, तो इसके बाद ये था, ये देखिए, देखो दिख रहा है, ये एक्सिस हो गया, ये आपका दिन और रात हो गया, बट अर्थ झुकी हुई है तो कितना दिन और कितना रात हो रहा है ये आपको यहाँ से समझ में आ सकता है। यहाँ पर ज्यादा रात, लंबी रातें मिल रही, जबकि यहाँ पर थोड़ी रातें मिल रही हैं। यहाँ पर दिन छोटा मिल रहा है और रात दिन छोटा है, ठीक है, जबकि बाकी यहाँ पर दिन,
सबसे लंबा दिन सब दिन और रात की लंबाई जो बराबर होती है वो यहाँ पे होती है, बीचों बीच वाले सर्कल पे, इक्वेटर जिसको मैंने आपको बताया था। अब रेवोल्यूशन, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया रेवोल्यूशन क्या होता है। द अर्थ नॉट ओनली रोटेट ऑन इट्स एक्सिस बट ऑल्सो गोज अराउंड द सन एट द सेम टाइम, यानी अर्थ अपनी जगह पर ही नहीं घूमती रहती है बल्कि वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है अपने फिक्स पथ पर, जिसको इलेप्टिकल पथ कहते हैं। इलेप्टिकल माने होता है ओवल, एसएससी की लैंग्वेज में इलेप्टिकल बोलते हैं ओवल को या एग शेप को, क्या बोलते हैं, एग शेप, ठीक है। दिस पथ इज नन एज अ ऑर्बिट, इस पथ को क्या कहते हैं, पथ माने रास्ता, इस रास्ते को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट, और इस मूवमेंट को रेवोल्यूशन कहा जाता है। एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में 365 डेज 1/4 डे लगता है, ठीक है। इसीलिए एक साल आपका 365 दिन का होता है। हाउ मेनी इयर्स डू यू हैव इन 1 ईयर, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, हाउ मेनी डेज इन 1 ईयर, 365। जब 365 डेज यानी दिसंबर में आपका 365 डेज कंप्लीट होता है उसका। द अर्थ टेक अ ईयर टू कंप्लीट, एक साल लगता है अर्थ को एक चक्कर लगाने में। जैसे आपसे कोई कहते हैं अपने घर के चक्कर लगाओ, कितने दिन में लगा लोगे, एक दिन में लगा लोगे, पर अर्थ को सूर्य के चक्कर लगाने में एक साल लगता है, वो भी घूम घूम कर, ठीक है। और जो ये 1/4 डे था, ये 1/4 डे जो होता है ये साथ में मिलकर चौथा साल जब आता है 4 इयर्स बाद एक एक्स्ट्रा दिन बन जाते हैं और फरवरी के मंथ में ऐड होते हैं, इसीलिए उसको लीप ईयर कहा जाता है। दिस रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ आल्सो कॉल्ड सीजन, और इसकी वजह से सीजन भी होते हैं। इसके बाद सीजन है जो हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे।